हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लूसेंट का जो कंप्लीट लूसेंट कर रहे थे 1000 सीरीज, उसी का आगे का ये लेक्चर है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराएंगे। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये सेशन आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 401 नंबर की, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था। यानी कि पूछा जा रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसमें जो बंदरगाह वाला नगर कौन था, ये पूछा जा रहा है। तो जो लोथल था, ठीक है, लोथल ये क्या था, बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला सवाल है कि किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है। जो सितार होता है, ठीक है, सितार और तबले दोनों वाद्य यंत्र हैं, यानी कि गीत संगीत में बजाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यही पूछा जा रहा है कि इसके जो सितार और तबले है, इसके जनक किसे माना जाता है, ठीक है, यानी कि इसके पिता किसे माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो। ठीक है, जो अमीर खुसरो थे इन्हें सितार और तबले का जनक माना जाता था। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पठार। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। सवाल क्या है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो चलिए आंसर देखते हैं। जो पामीर या तिब्बत का जो पठार है, उसे वो क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो याद रखिएगा कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो पामीर या तिब्बत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग। ठीक है, जो प्लानिंग कमीशन है उसके अध्यक्ष कौन होता है। तो जो प्लानिंग कमीशन है इसका अध्यक्ष जो भी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर होगा देश का, प्रधानमंत्री, वही क्या होता है, प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष होता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। अगला है वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। ठीक है, जो वनस्पति घी बनाई जाती है, वेजिटेबल ऑयल, तो उसका जो निर्माण किया जाता है उसमें कौन सी गैस की प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, उस गैस के बारे में पूछा जा रहा है जिसका उसमें यूज किया जाता है। तो कौन सी गैस हो जाएगी, तो जो हाइड्रोजन है उसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो वनस्पति घी है, वेजिटेबल ऑयल, उसको बनाने के लिए एक प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम होता है हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन। तो सीधे सिंपल से जब अगर हाइड्रोजिनेशन उसका नाम है तो समझ सकते हैं कि उसमें हाइड्रोजन का यूज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था। ठीक है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय का नाम अगर पूछा जा रहा है तो कौन थे, मिहिर सेन। जो मिहिर सेन थे वो इंग्लिश चैनल को सबसे पहले क्रॉस किया था। ठीक है, नेक्स्ट है एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है। हॉर्स पावर नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुन रहे तो सुन लीजिए। ये क्या है, अश्व शक्ति क्या है, पावर का एक यूनिट है। तो यही पूछा जा रहा है कि कितने वाट के बराबर होती है, यानी कि इस एक अश्व शक्ति में, एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 746 वाट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा एज ए इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण होता है। जैसे आप देखते हैं कि बारिश की जो बूंदें गिरती है वो गोल क्यों गिरती है, वो उसके बदले आयतकार गिर सकती थी, त्रिभुजाकार गिर सकती थी, लेकिन वो गोल ही क्यों होती है। तो वही पूछा जा रहा है कि जो पानी की बूंदी होती है वो गोल होने का कारण उसका क्या होता है। तो उसका कारण होता है फिजिकल, मतलब एक सरफेस टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पृष्ठीय तनाव। ये एक तरह का फिजिकल फेनोमेना है। तो देखिए पृष्ठीय तनाव क्या होता है कि जो मान लीजिए कि उस पर चारों तरफ से जब फोर्स अप्लाई होता है तो वो स्फेरिकल शेप धारण कर लेता है, यानी कि गोलाकार शेप धारण कर लेता है। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है। ठीक है, यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया प्रथम रेशा के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नायलॉन। ठीक है, जो नायलॉन है वो मानव द्वारा बनाया गया सबसे पहला रेशा है, क्या है, नायलॉन। नेक्स्ट है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। यानी कि किसी की अगर सही से ध्वनि सुनना है तो जो मतलब कोई चीज़ प्रवर्तक है, ठीक है, और श्रोता यानी कि वो बात को सुन रहा है, उसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, 17 मीटर। क्या हो जाएगा, 17 मीटर। कितना दूरी होना चाहिए, तो 17 मीटर होना चाहिए। अगला सवाल है किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। ठीक है, मतलब कौन से माध्यम होता है, मीडियम, यानी कि जिसमें ये प्रकाश है, स्पीड ऑफ लाइट, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, निर्वात। ठीक है, यानी कि जो वैक्यूम होता है। वैक्यूम का स्पेलिंग किस किस को पता है, कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। तो जाके जल्दी से लिखिए कि वैक्यूम का स्पेलिंग क्या होता है। ठीक है, भी से स्टार्ट होता है वैक्यूम, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो वैक्यूम में कन्फ्यूज हो जाते हैं, उसका जो स्पेलिंग है थोड़ा सा उसमें लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं किस किस को पता है, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में पूछा जा रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि सबसे ज़्यादा किस रंग का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बैगनी। ठीक है, जो बैगनी रंग है उसका जो प्रकीर्णन है, स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो कोई भी जो गाड़ी है उसके सामने जो हेडलाइट होता है उस पर क्या होता है, एक मिरर लगाया जाता है, एक दर्पण लगाया जाता है, ठीक है। तो उस दर्पण के बारे में पूछा जा रहा है कि जो वाहनों की हेडलाइट है उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण का इसमें प्रयोग किया जाता है। आगे दिया गया कि आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं। अक्सर आप रात को जब देखेंगे आसमान में तो आपको जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हुए दिखेंगे, ठीक है। क्या होता है, तारे टिमटिमाते हुए दिखेंगे। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, जबकि तारा टिमटिमाता एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। वो अपन सेम मतलब एक ही इंटेंसिटी के साथ वो जलता है, लेकिन वो टिमटिमाता नहीं है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। क्योंकि देखिए क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत तरह की गैस है, गर्म हवाएं हैं, ठंडी हवाएं हैं। तो इस तरह जो वो हवाएं बहती है तो उससे क्या होता है कि कोई चीज़ थोड़ा दूर होता है तो धुंधला ऐसे ही दिखाई देता है। अब इतना दूर, यहाँ पे मान लीजिए स्टार है, ठीक है, ये क्या हो गया, स्टार हो गया, ऊपर स्टार हो गया, हम लोग काफ़ी दूर से नीचे से देख रहे हैं, तो बीच में जो हवा है कभी इधर से इधर बह रही है, तो ये क्या होगा, एक डिस्टरबेंस पैदा करती है, जिसकी वजह से हम हमें ये क्या होता है कि तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, ठीक है, प्राइमरी कलर के बारे में पूछा जा रहा है। तो 3 कलर होते हैं RGB, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप देख चूज कर सकते हैं, तो कौन सा आंसर आपको देखने को मिलेगा, रेड यानी कि लाल, ग्रीन यानी कि हरा, और ब्लू RGB, रेड ग्रीन ब्लू यानी कि लाल हरा नीला। ये क्या है, प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन कि वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। जो भी मतलब एरोप्लेन होते हैं उनके उसमें भी टायर लगा होता है लैंडिंग करने के लिए या फिर टेक ऑफ करने के लिए। तो उसमें गैस के बारे में पूछा जा रहा है कि उनके जो टायर होते हैं उसमें कौन सा गैस भरा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम, ठीक है, उसमें हीलियम फिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है। जो टांका धातु होता है या फिर जो सोल्डिंग हम लोग करते हैं उसमें किस धातु का मिश्रण होता है, ये पूछा गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टीन व सीसा, ठीक है, टीन व सीसा उसके वो मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि किसी को ग्लूकोमा हुआ है तो उसका शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा। तो ग्लूकोमा की अगर हम बात करें तो ग्लूकोमा मानव शरीर के आँख को डैमेज करता है। किसको डैमेज इफेक्टेड करता है, आँख को, यानी कि हमारे आँख को। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री की अगर हम नाम का बात करें तो उनका नाम हो जाएगा वेलेंटाइना तेरेस्कोवा, ठीक है, वेलेंटाइना तेरेस्कोवा, जो कि विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। अगला सवाल है ओरिजिन ऑफ स्पीनीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन के अगर ये एक पुस्तक है, अगर इसके लेखक की हम बात करें तो लेखक इसके कौन हो जाएंगे, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने एक बुक लिखा जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। अगला सवाल है सिनेबार किस धातु का अयस्क होता है, ठीक है। जो सिनेबार होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से धातु का वो क्या होता है, अयस्क होता है। तो पारा, जिसको हम लोग मरकरी के नाम से भी जानते हैं, तो मरकरी क्या है, एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 422 दिया गया है कि कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो दूध होता है अक्सर आप देखते होंगे दूध बेचने वाले क्या करते हैं, पानी का मिश्रण उसमें कर देते हैं, यानी कि पानी को मिला देते हैं ताकि उनके दूध का मात्रा बढ़ जाए। तो इस चीज़ को पता लगाने के लिए एक यंत्र का खोज किया गया जिसका नाम क्या है, वही पूछा जा रहा है सवाल में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टोमीटर, ठीक है, लैक्टो, ठीक है, लैक्टोमीटर जो होता है इसका यूज़ करते हैं दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए कि क्या दूध में मिलावट है या नहीं। तो आजकल तो इंसान में ही मिलावट है, दूध की तो अलग बात है। लाइन अच्छा था, लाइक करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। हाइड्रोजन बम का नाम आपने सुना होगा, जैसे कि परमाणु बम उसी तरह हाइड्रोजन बम है। तो इसका जो सिद्धांत है यानी कि कौन से फिजिकल फेनोमेना पे ये बेस्ड है, ठीक है, कौन किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन, ठीक है, नाभिकीय संलयन पे ये काम करता है। अगला सवाल है
पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर शरीर में विटामिन ना हो तो बहुत बहुत तरह की बीमारियाँ होती है और विटामिन भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो पूछा जा रहा है कि जो पेलाग्रा रोग होता है किसी को, तो कौन से विटामिन अगर हमारे शरीर में ना हो तो पेलाग्रा होगा? तो विटामिन B3, जो विटामिन B3 है, अगर उसका कमी होता है हमारे शरीर में तो पेलाग्रा रोग होगा। कौन सा रोग होगा? पेलाग्रा। नेक्स्ट है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? ठीक है, अगर आपके शरीर में विटामिन D की कमी है तो आप जो मछली का जो यकृत होता है, ठीक है, लीवर ऑयल, उसका यूज कर सकते हैं, जिसमें विटामिन D प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो विटामिन D पाई जाती है मछलियों के यकृत वाले तेल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? जो भू स्थिर उपग्रह है उसका ऊंचाई पूछा जा रहा है कि पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है। जियोसिंक्रोनस सेटेलाइट के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो अगर सेटेलाइट से रिलेटेड थोड़ा सा आपको नॉलेज चाहिए तो एक मूवी है जिसमें थोड़ा बहुत इस चीज़ के बारे में बताया गया है। मूवी का नाम क्या है? परमाणु। ठीक है, परमाणु। परमाणु में ये चीज़ बहुत अच्छा मूवी है, इसको कभी देखिएगा। इसमें जो परमाणु परीक्षण किया गया था भारत में पहली बार, उस चीज़ के बारे में दिखाया गया कि किस तरह से सेटेलाइट से बच के उसका किया गया था ताकि किसी देश को पता ना चले। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 36,000 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि जो भू स्थिर उपग्रह है वो पृथ्वी के कितने ऊंचाई पर रहता है? तो 36,000 किलोमीटर ऊपर। अगला सवाल है, मनुष्य की शरीर का तापमान कितना होता है? हमारे अगर नॉर्मल मनुष्य का तापमान की बात करें तो कितना होता है? 37 डिग्री। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। अगर वही फ़ारेनहाइट में हम बात करें तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा? तो 98.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो 37 डिग्री को आप चेंज करेंगे फ़ारेनहाइट में तो 98.4 हो जाएगा। ये क्या है? सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीवर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फीवर हो गया, बुखार हो गया। और मेजरमेंट करने के लिए थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? यानी कि जो लेंस होता है, जैसे चश्मे में लेंस लगता है, किसी की आंख में प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको लेंस लगाया जाता है। लेंस दो तरह के होते हैं नॉर्मली, कॉनकेव और कन्वेक्स। ठीक है, और इन दोनों को यूज करके अलग अलग तरह का लेंस बनाया जाता है, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कन्वेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बस लेंस की बात हो रही है कि जो लेंस का क्षमता होता है, यानी कि उसका जो कैपेसिटी होता है उसका या पावर की बात करें तो वो उसका मात्रक क्या होता है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर में होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप बोलते हैं ना कि मेरा 2 पावर का लेंस, कोई कोई बोलता है घर में अगर बूढ़े लोग हैं तो बोलेंगे 2 पावर का लेंस है, यानी कि 2 पावर 2 है। 2 मतलब क्या? 2 डायोप्टर। ठीक है, तो प्लस में होगा या 2 डायोप्टर। ठीक है, मान लीजिए 2 डायोप्टर या फिर -2 डायोप्टर होगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, या फिर अगर लाइट चैप्टर कभी हम बताएंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे उसमें कि जो ये डायोप्टर प्लस और माइनस का क्या यूज है। ठीक है, तो समझ लीजिए कि जिसमें प्लस पावर है, ठीक है, प्लस पावर है, यानी कि वो कन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? कन्वेक्स है। माइनस अगर है तो माइनस पावर वाला क्या होता है? कॉनकेव होता है। ठीक है, कॉनकेव। कन्वेक्स में और कॉनकेव किस लिए यूज किया जाता है, ये सब थोड़ा सा लंबा है, बाद में आपको कभी बताएंगे, इतना अभी समझ लीजिए। चैप्टर वाइज अगर हम कभी पढ़ाएंगे आपको थ्योरी तो उसमें अच्छे से समझाएंगे। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? जो कंप्यूटर में आईसी चिप्स लगा लगा होता है, बहुत बार आप देखे होंगे घर में अगर कोई अप्लायंस वगैरह है तो अगर ख़राब हो जाता है तो जाएंगे उसको ठीक कराना है तो बोलता है आईसी इसका जल गया है। क्या हो गया? आईसी जल गया है। तो आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले जानना है कि आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईसी के फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है, आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड, INTEGRATED, इंटीग्रेटेड और सर्किट्स। तो वही पूछा जा रहा है कि जो आईसी चिप्स होता है वो किस चीज़ से बना होता है कंप्यूटर में? तो सिलिकॉन से। ठीक है, किससे? सिलिकॉन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सेक किसकी इकाई है? जो पार्सेक है इसके इकाई के ये पूछा, एक तरह का इकाई है, किसका इकाई है? तो खगोलीय दूरी का, जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है उसका क्या है? ये यूनिट है। अगला सवाल है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? ठीक है, पानी के डेंसिटी के बारे में बता हो रहा है, घनत्व के बारे में हो रहा है। तो सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कितना डिग्री पे होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, जो 4 डिग्री सेल्सियस है उस पर पानी का घनत्व आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगला सवाल दिया गया कि प्रसर्व तरंगों की आवर्ती कितनी होती है? जो प्रसर्व तरंग है उसकी आवर्ती पूछी जा रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो होती है वो प्रसर्व तरंगों की आवर्ती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, बहुत बार अलग अलग चीज़ों का वैज्ञानिक नाम भी
पूछा जाता है क्वेश्चन में, अगर एग्जाम आप देते हैं तो यहाँ पे मनुष्य के वैज्ञानिक नाम का बात हो रहा है, तो होमोसेपियंस, जो होमोसेपियंस है ये क्या है, मनुष्य के साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। ठीक है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय की बात करते हो दादा भाई नेहरू। ठीक है, दादा भाई नेहरू थे जिन्हें ब्रिटिश संसद के लिए सबसे पहली बार चुना गया था। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में चावल की सबसे अधिक उत्पादन होती है। तो भारत के उस राज्य के बारे में पूछा जा रहा है जहाँ पे सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में भारत में सबसे अधिक क्या होता है, चावल का उत्पादन किया जाता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है, यानी कि पूरे भारत की अगर हम बात करें तो ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही मंदिर है जो कि राजस्थान में पुष्कर जगह पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में, वहाँ पे पुष्कर जगह है, वहाँ पे आपको ब्रह्मा जी का मंदिर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है पागल कुत्ते से बच के रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई कुत्ता अगर पागल है और वो काट लेता है तो उससे एक बहुत भयानक रोग होता है जिसका नाम होता है रेबीज। ठीक है, या फिर उसको हाइड्रोफोबिया बोल सकते हैं। इसमें ये अगर किसी को कुत्ता काट लिया और उसे रेबीज हुआ तो फिर 99% चांस होता है कि वो इंसान नहीं बचेगा, सिर्फ 1% चांस होता है कि वो बचेगा, क्योंकि ये सब भयानक बीमारी है कि वो पानी को देख के लगेगा डरने, जब भी पानी देखेगा पूरा उसके अंदर बेचैनी हो जाएगा और मतलब पागलों जैसा हरकत करना शुरू कर देगा, और एक टाइम आएगा जब वो उसकी सांसें रुक जाएगी। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि इसलिए क्या होता है कि जैसे कुत्ता काटे तुरंत जाके जो भी उसका ट्रीटमेंट है, उसका जो वैक्सीनेशन है, उस चीज़ को कराना चाहिए। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। जो राज्यसभा है उसके पदेन सभापति की बात करें तो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन राष्ट्र सभापति होते हैं। नेक्स्ट है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। ठीक है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया, और प्रथम कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैडम क्यूरी। ठीक है, मैडम मैरी क्यूरी, इन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चलिए यहाँ पे स्टार लगा देते हैं। आगे दिया गया अगला सवाल कि सार्क, ठीक है, सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सार्क या दक्षेस, इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, काठमांडू नेपाल में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे। ठीक है, प्रथम परमवीर चक्र क्या है, गैलेंट्री अवार्ड है। ठीक है, गैलेंट्री अवार्ड है यानी कि वीरता के लिए दिए जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, सबसे सर्वोच्च सम्मान है। तो इसका अगर बात करें तो सबसे पहले बार भारत में किसे दिया गया था, तो सही उत्तर हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे उन्हें दिया गया था, गैलेंट्री अवार्ड है। ठीक है, परमवीर चक्र के बारे में याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है, किसके बारे में, तो आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो जो सरोजनी नायडू थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगला सवाल है, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे। तो जो 1983 में वर्ल्ड कप हुआ था और भारत जीता था, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उस टाइम इंडियन टीम के कैप्टन कौन थे, यानी कि कप्तान कौन थे, तो वो थे कपिल देव। कौन थे, कपिल देव। कपिल देव के कैप्टनशिप में भारत 1983 में विश्व कप जीता था। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास एक पावर होता है, उस पावर के थ्रू वो क्या कर सकता है कि जो राज्यसभा है उसमें सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। लेकिन कितना कर सकता है, तो टोटल ज़्यादा से ज़्यादा 12 कर सकता है। ठीक है, 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। कहाँ पे, तो राज्यसभा में। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए, यानी कि लोगों को जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और बहुत क्या है कि हम लोगों को याद करना होता है इस चीज़ को बार बार कि हाँ को इसको क्या मिला। तो ये पूछा जा रहा है, सबसे इसका सिंपल सवाल है कि इसका शुरुआत कब से हुआ था, किस ईयर में इसको शुरू किया गया था, तो 1901 में। कब शुरू किया गया था, 1901 में। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, तो इसके बारे में अगर आपको टाइम मिलता है तो कभी यूट्यूब पे देखिएगा कि नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कैसे हुआ था। ठीक है, और किस वजह से दिया गया, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है। ठीक है, तो बांग्लादेश की करेंसी की बात की जा रही है तो टका, वहाँ का करेंसी क्या है, टका है। अगला है, रामायण किसने लिखी। सिंपल सवाल, रामायण को किसने लिखा, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। तो आपसे सवाल ये है कि महाभारत किसने लिखा। ठीक है,
महाभारत, ठीक है। जो महाभारत है किसने लिखा, महाभारत किसने लिखा, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, ठीक है। जो भारत है, भारत में गन्ने के सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो वही अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्या होता है, गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और 2 सवाल करके इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी जो भी चीज़ है फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि पायरियो रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। जो पायरिया रोग आप सुने होंगे, तो ये क्या होता है, हमारे दांत और मसूड़े को अफेक्ट करता है, ठीक है। यानी कि हमारे दांत और मसूड़े को दिक्कत को पहुंचाता है, खराब करता है पायरिया रोग। तो इसलिए बोला जाता है कि हमेशा दांत सही से साफ करें, कोशिश करें 2 बार ब्रश करने का, और अच्छे क्वालिटी के टूथपेस्ट का यूज़ करें, ताकि आपको दांत का प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि दांत का प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि खाने में कितना दिक्कत होगा, अच्छे से आप स्वाद नहीं ले पाएंगे किसी भी चीज़ का। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासिक, ठीक है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। नासिक एक शहर है मुंबई के पास। तो वही पूछा जा रहा है कि वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है। अगला है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। जब राष्ट्रपति को चूज किया जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट को देश का, तो वो शपथ लेते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं। तो कौन शपथ दिलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं। वो क्या करते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं, वही क्या करते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। तो यहीं तक हमारा सेशन है आज। इस देखिए यहाँ तक ही होना चाहिए था 450, लेकिन एक एक्स्ट्रा करा दिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, और जो भी आगे का क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।